Hello guys, good morning all of you and welcome. Let's start the new topic which is the remaining one from our methods to find the inverses of the square matrices. We have to follow the third method. हमने दो मेथड तो देख लिए पहले, हमने एडजॉइंट मेथड देख लिया इन्वर्स फाइंड करने के लिए, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का भी मेथड देख लिया है। जो बचा हुआ मेथड है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। लेट्स फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ द गिवन मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके अभी हमें इन्वर्सेस फाइंड करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन टू यू, दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल। देखिए इसका इन्वर्स हमें यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड करना है। सबसे पहली बात हम उसको ए मान लेंगे। द गिवन मैट्रिक्स इज कैपिटल ए, that is given as 2 by 2 matrix 2 minus 3 minus 1 2। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें उसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज प्लस 3, 4 minus 3 is 1 which is non-zero. So what is matrix A? A is directly we can say A is non-singular square matrix and therefore A inverse exist. Okay, we are following the method of elementary column transformations by elementary column transformations। हमने देखा था मेथड में इक्वेशन कौन सा लेते हैं हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। इक्वेशन लेते हैं ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, बिकॉज रो ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई लिया था। सो हियर we take the equation A inverse into A that is equals to I for identity matrix. So A inverse into which is matrix A given to you, it is 2 minus 3 minus 1 2, which is matrix I is an identity matrix of order same as that of A. Okay, so we have taken the given matrices 2 minus 3 minus 1 and 2. ओके, सो फर्स्ट स्टेज इज टू कन्वर्ट अवर फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट एज 1। क्या करते हैं हम लोग, पहला डायगोनल एलिमेंट हमें 1 करना पड़ता है बाय यूजिंग सम एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, बट हियर वी आर यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होता है, उसको भी मेथड सेम है हमारा। जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने वो मैट्रिक्स आई ट्रांसफर करना है, आई में कन्वर्ट करना है, हमने मेथड ऑलरेडी देखा है फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 क्रिएट करना है। उस दूसरा कोई कॉलम में भी हम देख रहे हैं तो वहाँ पे इधर ये कॉलम में भी यहाँ पे हमें 1 नहीं दिख रहा है। सो समथिंग हैज़ टू बी डन। सो इफ वी ऐड 2 and -3 दोनों का एडिशन अगर कर दे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है ना। सो परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन C1 वी हैव टू चेंज C1 interchanges to C1 plus C2। This transformation we are applying here to create the 1 here. So A inverse into the matrix 2 minus 3 it is -1. This -3 will be as it is, -1 plus 2 plus 1 and 2 will be as it is, 1 plus 0 1 0 as it is, because change will be only in C1, 0 plus 1 is 1 and 0 as it is। देखिए हमने क्या किया, C1 plus C2, so change will be in C1। So 2 minus 3 will be -1, -3 as it is, 1 -1 plus 2 that is +1, 2 will be as it is। कॉलम नंबर 1 दोनों जगह पे चेंज हो गया, ठीक है। अभी इसको -1 करना है। सो परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन -1 इंटू C1। सो A इनवर्स इंटू द मैट्रिक्स, कॉलम नंबर 1 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो गया भाई, ये 1 हो गया, -3 1 को -1 ने मल्टीप्लाई कर दिया। सो -1 ने मल्टीप्लाई करने के बाद इसने क्या किया, ये 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, वो -1 हो गया। ये 2 विल बी एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 1 को -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट इज -1 0 -1 1। ओके, सो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 क्रिएट कर दिया। फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके रो में अलग जो एलिमेंट्स है, उसके आजू बाजू के कॉलम में जो एलिमेंट्स है उनको हम उसका यूज करके 0 कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमने 1 क्रिएट किया तो इसका यूज करके यहाँ पे हमें 0 करना है।
बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, सो परफॉर्म, यहाँ पे 0 चाहिए, वो तो कॉलम नंबर सेकेंड है, सो कॉलम नंबर 2 चेंज होने वाला है, वो पहले लिख लिया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको 0 करने के लिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं, वो है कॉलम नंबर 1। अभी हमें पता है -3 को 0 करने के लिए वो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो बिकॉज हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन ठीक से पता है, C2 + 3 इंटू C1, दैट विल बी दी ट्रांसफॉर्मेशन हियर। सो A इनवर्स इंटू कॉलम नंबर 2 चेंज होने वाला है, सो कॉलम नंबर 1 विल बी एज इट इज। चलिए भाई, C2 + 3C1, C2 का एलिमेंट कौन सा है, -3 + 3 इंटू C1 का एलिमेंट है 1, दैट इज -3 + 3 दैट गोज टू 0 हियर। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट C2 + 3C1, C2 का एलिमेंट कौन सा है 2 + 3 इंटू C1 का एलिमेंट कौन सा है -1, it is 2 - 3 that is equals to -1. Okay, next C1 will be as it is again, C2 + 3 इंटू C1, C2 का एलिमेंट कौन सा है 0 + 3 इंटू C1 का एलिमेंट -1, -1 इंटू 3 इज -3। ओके, नाउ C2 का एलिमेंट कौन सा है 1 + 3 इंटू C1 का एलिमेंट -1, सो 1 - 3 दैट इज -2। हो गया, ठीक है। हमने क्या किया उसको, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है C2 + 3C1, ये दोनों कॉलम नंबर सेकेंड पे अप्लाई कर दिया। अभी हमें क्या करना है, उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट रो तो क्लियर हो गया 1 0, अभी सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को हमें 1 करना पड़ेगा, सो दैट इज इन कॉलम नंबर सेकेंड। अगेन वी परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन, परफॉर्म -1 है, लास्ट डायगोनल एलिमेंट है, लास्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 करने के लिए हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, सो डायरेक्टली -1 इंटू कॉलम नंबर 2, सो A इनवर्स इंटू द मैट्रिक्स 1 - 1, 0 इंटू -1 इज 0, -1 इंटू -1 इज +1, दैट इज इक्वल्स टू, ये -1 विल बी एज इट इज, -1 इंटू 3 -1 इंटू -3 +3, -1 इंटू -2 +2। ओके, अभी ये 1 हो गया, तो यहाँ पे 0 करना है, कौन से कॉलम में है वो, सो हमें कॉलम नंबर 1 चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, कॉलम 1 को चेंज करना है, इसका यूज़ करना है, सो कॉलम 2 का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। सो -1 को 0 करने के लिए ओनली दोनों का समेशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। सो A इनवर्स इंटू 1 + 0 इज 1, इज 0 एज इट इज, -1 + 1 ये हो जाएगा 0, 1 एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू, अभी C1 + C2 चेंज विल बी इन C1, so -1 + 3 that is 2, so 3 as it is, -1 + 2 1, ये 2 as it is, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A इनवर्स इंटू I दैट इज इक्वल्स टू 2 3 1 2, सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा भाई 2 3 1 2, दैट इज आवर आंसर। We have finded out that inverse by using elementary column transformations, ठीक है। That is the answer for this given 2x2 matrix. You have to make a note of this in your notebooks also, ठीक है, write down. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, which is a given matrix to you. So let's take the given matrix and call it as A is equals to the given matrix. Yes, it is 2 0 -1 5 1 0 0 1 3. Again we have to find the inverse of this square matrix. इन्वर्स फाइंड करने के लिए फिर से हमारी वही घिसी-पिटी कहानी है। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टेज में हम उसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं, वो नॉन ज़ीरो चाहिए, हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। चलिए फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, यस, 2 इंटू द ब्रैकेट 1 इंटू 3 इज 3 -0 इंटू द ब्रैकेट, उसका कॉलम रो छोड़ दिया, 5 3 ज़ा 15 -0 एंड -1 इंटू द ब्रैकेट 5 -1 इंटू 0 इज 0। क्या करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते वक्त, पहला एलिमेंट लेने का है, उसका कॉलम और रो छोड़ देने का, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट लिख दिया। 3 इंटू 1 इज 3 -1 इंटू 0 इज 0।
0, सेकेंड एलिमेंट माइनस लेते हैं हम लोग, -0, उसका कॉलम रो छोड़ दिया, 5 3 ज़ा 15, 0 इंटू 0 0। अभी थर्ड एलिमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस गिवन है, -1 है, सो -1 उसका कॉलम रो छोड़ दिया, 5 इंटू 1 इज 5, -1 इंटू 0 इज 0। इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो 2 इंटू 3 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, -1 इंटू 5, सो 6 माइनस 5 which is equals to 1, it is not equals to 0. So A matrix is, how is it? It is non-singular square matrix, and as A is non-singular we can say that A inverse exists। और कौन सा मेथड यूज करना है हमें? बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करने वाले हैं। हमने डिटर्मिनेंट ऑलरेडी चेक कर लिया, वो 1 आ गया, मतलब नॉन जीरो है, सो मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी ये नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट होने वाला है, हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स टेक द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लेंगे हम यहाँ पे? हम लेते हैं इक्वेशन ए इनवर्स इंटू ए, इट इज इक्वल्स टू आई। So the matrix A inverse into, what is A given to you? It is 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3, that is equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सही बात है, ले लिया हमने मैट्रिक्सेस। हमारा जो इक्वेशन है उसमें A का मैट्रिक्स जो गिवन था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे I इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ A का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ले लिया। सो हमारा मैट्रिक्स आ गया, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारा टारगेट है लीडिंग एलिमेंट, इसको हमने 1 करना है, ये है कॉलम नंबर 1 में। सो परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा कॉलम चेंज करना है हमें? C1 चेंज करना है उसको। अभी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सो 2 - 1 अगर कर दिया तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके कॉलम में देखना है हमें, कहीं पे एडजस्टमेंट हो सकती है क्या। सो यहाँ पे 0 है, उसका सवाल छोड़ दो। 2 - 1 कर दिया, सो C1 + C3 अगर हमने कर दिया, 2 + -1 मतलब 2 - 1 वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सो कॉलम नंबर 1 एंड 3 हम ऐड कर देंगे, क्या मिलता है हमें? देखिए 2 - 1 दैट इज़ 1, 0 एज इट इज़, यहाँ पे -1 एज इट इज़, यहाँ पे 5 - 0 सॉरी 5 + 0 दैट इज़ 5, 1 0 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए 0 + 3 दैट गोज़ टू 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3 एज इट इज़। हाँ, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? C1 + C3। चलिए 1 + 0 1, ये 0 ये भी 0, 0 + 0 0 1 0, 0 + 1 1, ये 0 और ये 1 एज इट इज़, ठीक है। क्या हो गया? C1 चेंज हो गया, देखिए दोनों मैट्रिसेस में, ठीक है। यहाँ पे 2 - 1 ये 1 हो गया। हमने C1 + C3 करना है, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 ऐड करके हमें उसको कॉलम नंबर 1 में लिखना है, क्योंकि कॉलम नंबर 1 हमें चेंज करना है। सो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस में उसको फर्स्ट लिख दिया था, ठीक है। C1 + C3, 2 - 1 1, 5 + 0 5, 0 + 3 3, दोनों कॉलम्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 दैट इज़ 1, और दोनों कॉलम्स सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करना है। ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, इसको अभी हमें 0 करना है, ठीक है ना, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ कर रहे हैं। सो जिसको हमने 1 कर दिया उसके आजू बाजू में देखना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमें 0 करना है, ये -1 है, कॉलम नंबर 3 में है, ठीक है। अभी कॉलम नंबर 3 में 0 करना है और कॉलम नंबर 1 में ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर -1 इसको 0 करने के लिए इसका यूज़ करने वाले हम लोग, ठीक है। सो -1 + 1 कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन, C3 चेंज करना है ना, सो C3 लिख दिया, C3 उसको चेंज करने के लिए हम C1 का यूज़ करने वाले हैं। सो -1 + 1 दैट इज 0। So A inverse into the matrix, yes, 1 0, -1 + 1 0, 5 1 as it is, 0 + 5 5, 3 1 as it is, C3 + C1,
3 plus 3 6, that is equals to, change will be only in column number 3. So 1 0, 0 plus 1, that is 1, 0 1 as it is, C3 plus C1, 0 plus 0 0, 1 0, 1 plus 1, that is 2. ओके, सो हमने क्या किया, हमने इस कॉलम नंबर 3 को चेंज कर दिया, वहाँ पे 0 हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है. सो हमें अभी क्या करना है, उसके 1 0 0 पहला रो हमारा क्लियर हो गया. अभी क्या करते हैं हम लोग, हम नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट पे जंप करते हैं, इसको 1 करने का ट्राई करते हैं. तो ऑलरेडी ये 1 है यहाँ पे. सो इसके आजू बाजू में देखना है, दोनों को हमें क्या करना है, 0 करना है. फिर कॉलम नंबर 1 भी चेंज करेंगे, कॉलम नंबर 3 भी चेंज करेंगे, और कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को चेंज करने के लिए कॉलम नंबर 2 का यूज़ करने वाले हैं. कल हमने देखा था दो अलग अलग रो ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था हमने, दो अलग अलग रोज को चेंज करने के लिए अगर थर्ड रो का यूज़ होता हो. सही बात है, सही बात है. दो अलग अलग रोज को चेंज करने के लिए थर्ड रो का यूज़ अगर करेंगे तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हम एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं. और वैसे भी जैसे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन का 3/3 चेंज करने का मेथड देखा था, कॉलम में कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 1. अभी ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है, सपोज A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है. आप सोचेंगे कि इसी को 1 क्यों करना है, मेथड तो दिया नहीं है. सो मेथड भी आप देख लीजिए. सपोज ये आपका गिवन मैट्रिक्स है, इसको आपको बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. सो क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट A11 इज इक्वल्स टू 1, इसको लीडिंग एलिमेंट बोलते हैं ना, उसको 1 करने का है. यूजिंग दिस 1, इसी का यूज कीजिए. उसके आजू बाजू में कौन कौन है, A12 इज इक्वल टू 0 एंड A13 इज इक्वल टू 0. इसका यूज कीजिए, ये दोनों को 0 कर दीजिए उसको बाजू में. हमने कल देखा था रो ट्रांसफॉर्मेशंस में उसके ऊपर नीचे हम 0 करते थे. सही बात है, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशंस में डायगोनल एलिमेंट के कॉलम में हम 0 क्रिएट करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में डायगोनल एलिमेंट के रो में हम बाकी एलिमेंट्स 0 कन्वर्ट करते हैं उसी का यूज करके. ठीक है, ये हो गई हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट. अभी स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड, नाउ कन्वर्ट A22 इज इक्वल्स टू 1. अभी ये स्टेप फर्स्ट अगर आपने फॉलो कर दी तो आपको मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, इसको फॉलो कर दिया तो आपका मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगा, क्या 1 0 0 A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33. ठीक है, स्टेप नंबर 1 आपने फॉलो कर दी तो आपका मैट्रिक्स इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 A21 A22 A23 A31 A32 A33. सो अभी क्या करेंगे हम लोग, A22 मतलब सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को 1 करेंगे. फिर यूजिंग दिस 1 क्या करो, उसके आजू बाजू में 0 कर दो. सो A21 इज इक्वल्स टू 0 एंड A23 ऑल्सो इक्वल्स टू 0. सो मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 A31 A32 A33. ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा. अभी क्या करना है, हमें थर्ड स्टेज फॉलो करना है. थर्ड स्टेज क्या कहेंगे हमारी, देखिए स्टेप नंबर 3, नाउ कन्वर्ट थर्ड डायगोनल एलिमेंट एज 1. A33 को 1 कर दो, मतलब हमारा टारगेट फिर से एक बार डायगोनल एलिमेंट से रहेंगे. ठीक है, सो उसको 1 कर दिया. देन यूजिंग दिस 1, उसी का यूज कीजिए एंड convert A31 equals to 0 and A32 equals to 0. Your matrix will be directly 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये है आपका मेथड 3/3 मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है ना, आप सोचेंगे आपको मेथड दिया नहीं है, फिर ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, इसी को 1 क्यों करना है. सो इसका आंसर ये है. ठीक है, अभी दो अलग अलग कॉलम जो मैं बता रहा था आपको, उसी जगह पे वापस आएंगे. दो अलग अलग कॉलम्स को चेंज करने के लिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे C1 और C3 दोनों में 0 क्रिएट करना है, और 0 क्रिएट करने के लिए C2 का यूज़ करना है. ठीक है, सो दो अलग अलग कॉलम्स को 0 करने के लिए अगर हम थर्ड कॉलम का यूज़ कर रहे हैं, सो
वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हम एक टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ना भाई, करेंगे ना अप्लाई। पहले हम C1 के लिए सोचेंगे। सो परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन C1 चेंजेस टू, यस C1, ओके, इसमें चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए दिस वन विल बी यूज, मतलब C2 का यूज करना है, ठीक है ना। C1 हम चेंज करने वाले हैं, C2 का हम यूज करने वाले हैं, और 5 को 0 करना है। सो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो -5 C2 एंड C3 विल बी अगेन चेंज, अगेन C3 क्या है, एलिमेंट C3 में 5 है। फिर इसको 0 करने के लिए भी हम C2 का ही यूज कर रहे हैं, उसी को फिर से -5 इंटू C2, सही बात है। सो C1 -5 C2 एंड C3 -5 C2, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हम एट ए टाइम यूज कर सकते हैं, बिकॉज C1 एंड C3 दो अलग अलग कॉलम्स को हम चेंज कर रहे हैं यूजिंग द कॉलम C2। चलिए भाई, दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हम अप्लाई करेंगे एक ही टाइम पे, ठीक है। सो C1 चेंज होने वाला है 1, C1 -5 C2 क्या है फर्स्ट एलिमेंट, 1 -5 इंटू C2 का एलिमेंट है 0। सो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 1 आपका, 0 विल बी एज इट इज, ठीक है। और C3 वो बाद में देखेंगे, चलिए ठीक है। ये 5 -5 C1 -5 C2, C1 का एलिमेंट है 5 -5 इंटू C2 इज 1, 5 - 5 0। सो ये आ गया 0 यहाँ पे। C1 का थर्ड लास्ट एलिमेंट 3 -5 C1 -5 C2, C1 का एलिमेंट कौन सा है 3 -5 इंटू C2 का एलिमेंट है 1। सो 3 - 5 इज -2। सो ये आ गया -2 आपका, ठीक है। 1 0 -2। कॉलम नंबर 2 में चेंज नहीं होने वाला है, वो 0 1 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अभी कॉलम नंबर 3 C3 -5 C2, C3 यस 0 -5 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 इटसेल्फ। हाँ, C3 -5 C2, C3 का एलिमेंट कौन सा है 5 -5 इंटू C2 का एलिमेंट है 1, 5 - 5 दैट गोज टू 0 इटसेल्फ। नेक्स्ट 6 -5 C3 -5 इंटू C2, 6 -5 इंटू C2 में है 1, 6 -5 दैट गोज टू 1। ये आ गया आपका मैट्रिक्स A। उसके बाद राइट हैंड साइड में भी हमें सेम ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने हैं। सो C1 -5 C2, C1 का कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, बताइए C1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, यस यहाँ पे है 1। C1 -5 C2, C1 1 -5 इंटू C2 का एलिमेंट है 0, सो 1 - 0 इज 1 इटसेल्फ। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ C1 0 -5 इंटू C2 का एलिमेंट है 1, इट इज इक्वल्स टू -5, ओके। C1 का नेक्स्ट एलिमेंट 1 -5 इंटू 0, 1 - 0 इज 1 इटसेल्फ। C2 में चेंज नहीं होने वाला है, सो 0 1 0 विल बी एज इट इज। अगेन C3 कॉलम नंबर 3 भी चेंज होने वाला है, C3 -5 C2, C3 का एलिमेंट फर्स्ट कौन सा है 1 -5 इंटू C2 का एलिमेंट 0, सो 1 - 0 इज 1। नेक्स्ट C3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, C3 -5 C2, ठीक है ना। सो 0 -5 इंटू C2 का एलिमेंट कौन सा है 1, सो 0 -5 विल बी -5। एंड फाइनली C3 -5 C2, C3 का एलिमेंट कौन सा है 2 -5 इंटू C2 का एलिमेंट है 0, सो 2 - 0 इट इज 2 इटसेल्फ, ठीक है। ये आ गए हमारे ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए भाई, अभी क्या है हमारे मेथड में, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 कर दो, वो ऑलरेडी 1 है यहाँ पे। हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, हम A को आइडेंटिटी में ला रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें इसी के बारे में सोचना है, फर्स्ट के बारे में। यहाँ पे चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, इसके बारे में सोचना नहीं है हमें इसके बारे में सोचना है। सो 1 0 0 कर दिया, 0 1 0 भी कर दिया। अभी टारगेट क्या है, लास्ट डायगोनल एलिमेंट, वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। सो नो नीड टू कन्वर्ट इट नाउ। ये दोनों को हमें 0 करना है भाई। ये कौन से कॉलम में है C1, सो हमें C1 चेंज करना है।
सो परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशन C1 चेंजेस टू, सो C1 में चेंज होने वाला है। अभी इसको चेंज करने के लिए हम इस 1 का यूज़ करने वाले हैं ना, लास्ट डायगोनल एलिमेंट का। वो कौन से कॉलम में है? वो कॉलम नंबर 3 में है। -2 को 0 करने के लिए +2 करना पड़ेगा, एंड बराबर है। इसको भी चेंज कर सकते हैं ना, C2 को चेंज करना है, ठीक है। उसको चेंज करने के फिर से हमें C3 का यूज़ करना है, और 1 को 0 करने के लिए -1, सो C2 - C3। सो C1 और C2 चेंज करने के लिए C3 का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सही बात है। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को चेंज करने के लिए कॉलम नंबर 3 का यूज़ होने वाला है। सो दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हम एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस हम एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दो अलग अलग कॉलम्स को चेंज करने के लिए हम थर्ड कॉलम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हम दो अलग अलग कॉलम्स को चेंज करने के लिए थर्ड कॉलम का यूज़ कर रहे हैं, सो उसको हम एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सो A इनवर्स इनटू द मैट्रिक्स, यस, C1 + 2 C3, C1 1 + 2 into C3 is 0, 2 into 0 will be 0, so it is 1 itself. 0 + 2 into C3 is 0, so 0 + 0 is again 0. यहाँ पे -2 + 2 into C3 is 1, so ये 2 into 1 is 2 हो जाएगा, 2 - 2 that is 0, okay. कॉलम नंबर 2 C2 - C3, 0 - 0 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0. 1 - 0, yes it is 1. 1 - 1 that is 0, ओके, सही बात है। सो ये आ गया। C1 और C2 चेंज होने वाले हैं, C3 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू, चलिए C1 + 2 C3, C1 का एलिमेंट 1 + 2 into C3 का एलिमेंट है 1, सो 1 + 2 is 3, सो ये आ गया 3, -5 + 2 into C3 का एलिमेंट कौन सा है? -5, सो -5 - 10, ठीक है ना। C1 + 2 C3, -5 + 2 into -5, 2 into -5 कितना हो जाएगा? ये -10 हो जाएगा, -5 - 10 दैट इज -15, सही बात है, ये हो गया -15। C1 + 2 C3, 1 + 2 into C3 का एलिमेंट है 2, 2 into 2 4 + 1 is 5, ये हो गया 5। C2 - C3, 0 -C3 में है 1, 0 - 1 ये हो गया -1, 1 - -5, सो ये हो जाएगा 1 + 5 हो गया 6, 0 - 2 that is -2, then 1 - 5 2, so that is the matrix, ठीक है। चलिए भाई, हम लोग अभी क्या करेंगे? अभी हमें पता है ये तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, A इनवर्स इंटू I दैट इज इक्वल्स टू 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 2, so A inverse into I is A inverse itself, that is equals to 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 2, ठीक है। So we can say that this is the inverse of a given matrix, जो हमें दिया था उसका ये क्या है? इन्वर्स है। अभी देखिए, हमने जो सॉल्व किया है वो आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ये भी हम पता कर सकते हैं। पता है, हमें पता है A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I, तो क्या करेंगे? दिया हुआ मैट्रिक्स और हमने फाइंड किया हुआ मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर ले लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। चलिए एक बार करके देखते हैं हम लोग, हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। ये जस्ट हमारा वेरिफिकेशन है, ओके। सो क्या मैट्रिक्स दिया था हमें? कौन सा दिया था? 2 0 -1, उसके बाद था 5 1 0, उसके बाद था 0 1 3 इनटू हमने क्या फाइंड किया है? 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 2। चलिए फर्स्ट रो उठाना है, फर्स्ट कॉलम पे रखना है। 2 into 3 6 + 0 -5, 6 - 5 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 2 into -1 -2 + 0 + 2 -2 + 2 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 into 1 2, 0 into -5 0, -1 into 2 -2, 2 - 2 0 हो गया, ठीक है।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 into 3 15, 1 into minus 15 15 minus 15, 0 into 5 0, 15 minus 15 0. Second row second column minus 5 plus 6 1, and 0 into minus 2 is 0, 1 plus 0 is 1. Second row third column 5 into 1 5 minus 5 into 1 minus 5, 5 minus 5 0, 0 into 2 is 0 itself. ठीक है. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 3 0, 1 into minus 15 minus 15, 3 into 5 15, minus 15 plus 15 0. Third row second column 0 into minus 1 0, 1 into 6 6, 3 into minus 2 minus 6, 6 minus 6 again 0. Third row third column 0 into 1 0, 1 into minus 5 minus 5, 3 into 2 is 6, 6 minus 5 is 1. सो ये मैट्रिक्स आ गया आइडेंटिटी. हमें जो दिया था वो मैट्रिक्स, हमने जो फाइंड किया वो मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है क्या आता है, आइडेंटिटी आता है. सो हमने जो लिया है वो और जो दिया है, हमने जो फाइंड किया है वो मैट्रिक्स, हमें जो दिया है वो मैट्रिक्स, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, हमारा आंसर करेक्ट है. आइडेंटिटी अगर नहीं मिला तो हमारा आंसर विल बी रॉन्ग. इट इज़ द शॉर्टकट ट्रिक फॉर टेस्टिंग द आंसर वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग. ठीक है. पूरे क्वेश्चन पेपर में हमें एक एग्जाम्पल ऐसा आएगा जिसका इन्वर्स फाइंड करना होगा. सो 2 मिनट के लिए हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, उनका मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा. ठीक है. सो दैट इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड. हमने 2x2 का मैट्रिक्स भी लिया, 3x3 का मैट्रिक्स भी लिया. दैट्स ऑल फ्रॉम द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. हमने 3x3 का भी एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है उसका मॉडल आपके सामने रख दिया है. ठीक है. और एग्जाम्पल्स वहाँ पे एक्सरसाइज में है, आप सॉल्व कर सकते हैं. सभी को एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हो, चाहे एडजॉइंट मेथड हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है तो फिर से आप कॉल कर सकते हैं. बेशक 24/7/365 कभी भी आप कॉल कीजिए. आपके लिए कोई दिक्कत है तो मैं 100% आपको वहाँ पे कोऑपरेट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एडजॉइंट मेथड में. ठीक है. ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. थैंक यू.